था और आवाज आपकी हाँ। नहीं सुन सका, तो मैं अभी अपने कार्यालय सतरिया में आ गया हूँ। अब यहाँ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप क्या कहना बिल्कुल चाहती बिल्कुल। हैं? कुछ हमसे क्या आपको कहना है? ये क्यों भाई, कट क्यों कर रहे हैं आप अपनी बातों को आप मुझसे जो भी कहना है कह सकती हैं। सांसद जी, मेरी फिर पहले आवाज तो कट जाती है भैया। आपको अभिनंदन करती हूँ। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने मछली शहर के लिए काम कर रहे हैं सांसद होके, और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं और लोग ये बोलते हैं कि इस वक्त में सिर्फ एक सांसद जौनपुर से जितना एक्टिव हो सकता है, कि जो इस उम्र में भी, जहां मोदी जी ने बोला है कि भैया लॉकडाउन में रहना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप जनसंपर्क इतना तेजी से बढ़ाए हुए हैं, और मेरी ख्याल से सारे पूरे विधानसभा में और भदोही तक से लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने जिस हिसाब से मोर्चा संभाला है इस आपदा के क्षण में, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप हमारे से पूरे टाइम संवाद करते हैं, क्षेत्र की जनता के लिए संवाद करते हैं, और आपके पद चिन्हों पे चलते हुए प्रमोद जी ने, जो यहाँ पे बॉम्बे में जब तक थे, बॉम्बे के लोगों के जो अपने उत्तर भारतीय थे, इस तरीके से हमने नेटवर्क बना के रखा था संतोष पांडे जी के साथ में, अमरजीत मिश्रा जी के साथ में, गौरी शंकर के साथ में, कि जितने लोग हमको फोन कर रहे हैं तो मैं प्रमोद को फोन कर देती थी, और प्रमोद ने उन लोगों की, अपने मछली सर के जितने भी लोग थे उनके लिए पास बनवाना और सारी चीजें की थी। तो कुछ चीजें हम लोग लोगों के सामने आके नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअल फील्ड पे काम कर रहे हैं। और आपको भी इसी तरीके से कि आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब तो प्रमोद गांव में भी पहुंच चुके हैं, तो प्रमोद ने क्षेत्र का बीड़ा उठाया है और मैंने यहाँ से उठाया हुआ है। धन्यवाद। तारीफ ही करेगी कि कोई क्वेश्चन भी पूछेगी? नहीं, क्वेश्चन इसलिए अब पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मड़ियाहू पे जो भी चीज थी, आपने उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा है कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए आपने ट्रेन की मांग की है, तो आप उद्धव ठाकरे से आपको क्या जवाब आया है? हाँ, हेलो। हाँ जी सर। क्या आपने कहा? फिर से रिपीट करिए, हाँ, आपने उद्धव ठाकरे जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं, आपने उनको एक लेटर लिखा है और उसका रिप्लाई आपको आया हुआ है सर, तो वो रिप्लाई क्या है वो मैं जानना चाहती हूँ। रिप्लाई तो आपने फेसबुक पर भी देखा होगा, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया गया है। उन्होंने जो है हमारे लेटर को संज्ञान में लेकर के अपने मंत्रिमंडल को भेज दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है इस पर चिंता की जाएगी, और लोगों को जो उत्तर भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस पर चिंता कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने रेल मंत्री का भाषण भी कल सुना होगा, जब 10 बजे उनका जो है बात चल रही थी, बातचीत में आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि हम 300 ट्रेनें छोड़ सकते हैं, बशर्ते वहाँ की उस प्रदेश की सरकारें जो है लिख करके देने का काम करे। तो हमारी तो स्टेट में सरकार भी है, और महाराष्ट्र की सरकार अगर इस बात के लिए तैयार है तो निश्चित तौर पर उत्तर भारतीय अपने अपने प्रदेश में जाएंगे। हाँ सर, और आपकी तरफ से इसलिए मैंने ये पूछा क्योंकि यहाँ पे जो जौनपुर वाले हैं उनके सामने एक मतभेद हुआ पड़ा है कि हमारे यूपी में उनको एंट्री नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ से महाराष्ट्र से उनको भेजा जा रहा है। नहीं, तो एंट्री मिल रही है, क्योंकि वहाँ जिस जिले में उनको जाना है उस जिले के जिलाधिकारी का परमिशन की आवश्यकता है। तो जिस जिले में अगर वो आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, संज्ञान में अगर आता है तो परमिशन जिलाधिकारी दे रहे हैं, और वह अगर अपने जिले में जा रहे हैं, जिस जिले में भी जा रहे हैं, तो कहाँ रहेंगे, उनको जो है क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है, सेपरेट रहने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जौनपुर जनपद में 200 विद्यालय जो हमारे डीएम महोदय हैं,
जिलाधिकारी महोदय ने उनका प्रबंध किया है रहने के लिए। और जो अगर जगह कम पड़ रही है तो लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाने का काम करें, अपने परिवार को बचाने का काम करें, अपने घरों में ही क्वारंटाइन रहें और एक दूसरे से न मिले, और अपना जैसे जो सरकार का दिशा निर्देश है, हेल्थ मिनिस्टर का जो दिशा निर्देश है, उसको लोग पालन करने का काम करें। सर, आपकी मुख्यमंत्री से बात, माननीय योगी जी से आपकी बात होती रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप उसके बारे में भी ये कर दें यहाँ पे, जैसे जौनपुर के सभी लोगों को पता चले कि आपने मुख्यमंत्री जी से क्या बात की। कई बार प्रमुख सचिव गृह से भी बात कर चुका हूँ और सचिव से भी बात कर चुका हूँ, और हम लोगों ने जो यहाँ जो हमारे लिंक पर लोग रजिस्ट्रेशन करा करके भेज रहे हैं, अपना नाम पता एड्रेस, कहाँ रह रहे हैं और कहाँ आना चाहते हैं, तो उस पर हम लोग जो है उनको डायरेक्ट ईमेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं। पर डे हमारे कार्यालय से काम हो रहा है और बड़ी ही जल्दी जो हमारे मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में और जो है गुजरात में फंसे हुए लोग हैं, अपने अपने गांव को लौटेंगे और सभी लौटना भी चाहते हैं। और मैं सभी को यही कहूँगा कि जहाँ भी आप लोग रहें, इस महामारी में अपना जो है स्वयं का जो है बचाव करें, और जितना ज़्यादा आप जो है बचाव करने का काम करेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि आज अमेरिका और स्पेन कहाँ पहुँच गया है। हमारा भारत देश में एक ही साथ जो है यह कोरोना महामारी फैली हुई थी। सभी लगभग अमेरिका और हमारा स्पेन और भारत में एक साथ शुरुआत हुआ था, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज जहां अमेरिका में 15 लाख के ऊपर वहां पर पहुंच चुके हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं पेशेंट, और 85,000 के ऊपर डेथ हो चुकी है। और हमारे यशस्वी, जबकि उनकी आप जान रहे हैं कि जनसंख्या हमारे से काफ़ी कम है, फिर अगर हमारे प्रधानमंत्री समय रहते यह निर्णय नहीं लिए होते तो आज हमारे भारत देश में करोड़ों लोग प्रभावित होते। और इसका पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को जाता है। उनको पूरी देश की जनता बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपने उनका अनुकरण कर रहे हैं सर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन एक बार और है कि मैं मड़ियाहू क्षेत्र को ज्यादा बिलोंग करती हूँ सर। मड़ियाहू क्षेत्र पे, बरसठी पे बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हुए हैं, क्वारंटाइन किया गया है। सारी जानकारी प्रीति जी हमारे पास आ रही है, हर जगह की जानकारी आ रही है। हम फोन पे लगे रहते हैं, लोगों से पूछते भी रहते हैं, तो वहाँ की सूचना मिल रही है। हम वहाँ के एसडीएम को, डीएम को भी हम सचेत कर रहे हैं, एडीएम को भी कह रहे हैं कि ये जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है उसको सुधारने का काम करें और लोगों को कहें कि सुरक्षित रहें, अपने जहाँ उनको जगह दी जा रही है वहीं पर रहें। और हमने प्रायः देखा है कि लोग दिन में तो रह लेते हैं, लेकिन रात को जो है जब कोई उनकी जो है देख रेख जहाँ व्यवस्था नहीं बन पाती है तो छुप करके अपने घरों में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो कर रहे हैं, इससे जो है जो उनके परिवार के लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, वह भी प्रभावित होंगे। तो उनको सभी से हमारा निवेदन है, आप लोग भी लोगों को कहिए कि वो लोग लगता है कि इसको हल्के में ले रहे हैं, सचेत नहीं है, और उनको सचेत रहने की जरूरत है। नहीं तो यह कोरोना महामारी पूरे ऐसे जो डेवलप कंट्री हैं उनको जो है कहीं नहीं जो है इतने विकराल रूप धारण किया हुआ है। हमारा भारत देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इस पर आज देखिए अच्छी सोच का नतीजा है कि अदर देशों की अपेक्षा आज हमारे देश में केवल मात्र 2,500 तक ही जो है हमारे यहाँ डेथ हुई है। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इसका पहले से जो है निर्णय नहीं लिया होता तो ये आज बहुत बड़ा विकराल, अमेरिका से भी ज़्यादा विकराल रूप यहाँ पर होता। तो बार बार जितना ये पूरी जनता का, हम सब लोगों का मन कहता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को हृदय से बार बार धन्यवाद देते हैं। यहाँ की जनता। सर, और एक था, मुझे आपसे पूछना था कि सांसद जी जैसे पाकिस्तान लोग अब वहाँ जा रहे हैं महाराष्ट्र से, तो क्या सैनिटाइजर की इतनी खपत है हमारे पास में, या इतना हमने करके रखा हुआ है कि हमारी जनता तक पहुँच पाए? हर
हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो लोग जो है संभ्रांत लोग हैं, इसकी चिंता हर जिले में लोग कर रहे हैं और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था है, मास्क की भरपूर व्यवस्था है, हम लोग स्वयं बंटवाने का काम करते हैं और हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हर कार्यकर्ता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और हमारे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पर हर जगह पर जा करके कोई भूखा ना सोने पावे, इसकी चिंता करने का काम कर रहे हैं और इसलिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हृदय से धन्यवाद दूंगा। सर, वो तो मैं यहाँ पे बैठ के आपसे जब मैं संवाद कर रही हूँ तो लोगों तक ये होता है कि सांसद डायरेक्टली आप लोगों से बात करके जिस हिसाब से आपने जन समाज में थोड़ा विश्वास का माहौल बनाया है, तो मेरी ख्याल से मछली शहर को भी अब हमको कोरोना मुक्त करना है। ये संकल्प आप जरा यहाँ पे अपने संसदीय क्षेत्र से आप ये संकल्प जरूर दे दीजिएगा लोगों को कि हमको कोरोना मुक्त हमारा मछली शहर या जौनपुर पूरा बनाना है। सर, जौनपुर जिला ही कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन आप लोगों ने महाराष्ट्र से ऐसे लोगों को जो भेजा, चलो ठीक है, वो मातृभूमि में आ रहे हैं, अपने जिले में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन कम से कम अपना चेकअप करा करके आए। स्वास्थ्य की अगर उनका वो स्वस्थ है तभी यहाँ पर आवे, ये मेरी अपील है। अगर वो अस्वस्थ है तो वो वहाँ पहले अपना इलाज कराएं, इलाज कराने के बाद में आवे और जो भी केसेज अभी मिल रहा है वो मिल रहे हैं, जितने लोगों का वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, अदर स्टेट से आ रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अभी हमारे जिले में जो 14-15 है, 8 तो जो है पूरा ठीक हो हुए। अभी ऐसा एक समय आ गया था अभी 15 दिन पहले कि हमारे जिले में एक भी पेशेंट नहीं थे। मछली शहर तो सुरक्षित था ही था, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, जो मिले थे वह भी स्वस्थ होकर के अपने अपने घरों में गए। तो अभी और किसी को मौका दीजिए, और कोई और किसी को मौका दीजिए। प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।